नया ऐलान करने जा रहे हैं। उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स किसी को इमरान खान ने नहीं बताई। वो शायद कुछ लोगों से मुलाकात के बाद वो अनाउंस करें। आज की जो मुलाकात है उसमें इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि अगर अलीमा खान साहबा की और उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं कराई जाती तो पार्टी बाहर आके एहतजाज करे, धरना दे। इमरान खान साहब ने कहा था तो उनके लिए इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इमरान खान की फैमिली से मुलाकात ही नहीं हो रही, क्यों नहीं गया सुप्रीम कोर्ट? पहला सवाल ये आप उनसे पूछें, इनका इंटरव्यू करें। फिर जब हम सवाल करते हैं कि कंप्रोमाइज है तो फिर इनकी चीखें सुनाई देती हैं, फिर ये हम पे इल्जाम लगाते हैं, फिर ये कहते हैं यूट्यूबर्स फलाने हैं, ये डॉलर बनाते हैं। ये जस्ट डोगर के मुंह पे जाके कहेंगे कि केस नहीं लग रहा, क्या होगा? 4 सहाफी बैठे होंगे, रिपोर्ट करेंगे, मीडिया पे डिस्कस होगा, सोशल मीडिया पे डिस्कस होगा, हाइप क्रिएट होगी, दबाव पड़ेगा, डोगर को केस लगाना पड़ेगा। ये पीटीआई की लीडरशिप या तो इंतहा की नाअहल, नालायक और निकम्मी है, इंतहा की, मतलब इतनी नालायक है कि जिसकी कोई बात नहीं की जा सकती, या ये इंतहा के बुज़दिल और कंप्रोमाइज ने। तीसरी कोई एक लतीफ़ा है ना, मैं उसका बुरा नहीं सुनाऊंगा कि तुम बस मेरी आनिया जानिया देखो, बस आप इनकी आनिया जानिया देखें। ये इंसानों के एक एक के नाम और तस्वीरों के साथ ट्विटर के ऊपर इनके लोग नहीं लगाएंगे, ये नहीं जाएंगे। अगर वो इद्दत वाले केस में उसके आसाब नहीं टूट सके, जब उसको बिल्कुल आइसोलेट करके बिजली बंद करके और छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, तब वो नहीं टूटा। की पार्टी के लोगों के साथ जो कुछ किया गया, वो मुश्किल वक्त, वो बर्बरियत, यजीदियत, वो सारा टाइम वो गुजारा है। अब तो जबर का वो माहौल नहीं है जो इमरान खान गुजारा है। अगर उसमें नहीं टूटा तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो टूटेगा। वेलकम siyaasat.pk से मैं हूं फ़कार बगौर, मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। वेलकम सर जी, तस्वीर देखी, एक तरफ अलीमा खान फुटपाथ पर बैठी हुई हैं, दूसरी एक और तस्वीर आई जिस पर पार्टी की सारी क़यादत एक एसी रूम में बैठी हुई है, मीटिंग कर रही है। किसी को एसी की हवा लगवाने पे कोई ममानत नहीं है, कोई उनके ऊपर तनकीद नहीं है। बहरहाल सोशल मीडिया पर यह तनकीद हो रही है कि भाई एक तरफ इमरान खान के साथ मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, दूसरी जानब आप एसी रूम्स में बैठ के मीटिंग कह रहे हैं और उनकी बहनें सड़कों पर जलील हो रही हैं। देखिए, बात यह है, या तो पार्टी कोई एक फ़ैसला करे और इस पे इमरान खान साहब को भी एक फ़ैसला करना होगा। वो कि मेरी इत्तला ये है कि आज की जो मुलाकात है उसमें इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि अगर अलीमा खान साहबा की और उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं कराई जाती तो पार्टी बाहर आके एहतजाज करे, धरना दे। इमरान खान ने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, बल्कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाती तो वो अदालत से रजू करें, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएँ, जैसी तैसी भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, हाई कोर्ट में जाएँ। देखें मसला क्या है, खान साहब से जो लास्ट ट्यूसडे को मुलाकात हुई थी, बाहर आके क्या कहा था बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने? उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है कि मैं इमरान खान से मुलाकातों का जो मामला है उसको ले जाऊँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 1 हफ़्ता हो गया, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। क्यों नहीं गए? पूछे ना आप अली ज़फ़र साहब से। हाई कोर्ट्स में तो लिख कर दे आए थे कि हम बात भी नहीं करेंगे, चलिए, मुलाकात वो करवाएं। तो मैं उस पे बिल्कुल सलमान राजा साहब की नीयत पे मैं शक नहीं करूँगा कि उन्होंने, ठीक है यार, नेक नियति से कहा ना कि मुलाकात होनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अडयाला के बाहर नहीं करेंगे। आप ये भी सलमान अकरम राजा साहब ये भी कह रहे हैं कि मंजूर नजर को मुलाकात करवाई जाए। देखें, वो तो ज़ाहिर है उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो सबके सामने है, लेकिन पहला सवाल मेरा ये है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को अगर इमरान खान साहब ने कहा था तो सुप्रीम कोर्ट उनके जाए। लिए इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इमरान खान की फैमिली से मुलाकात ही नहीं हो रही, क्यों नहीं गया वो सुप्रीम कोर्ट? पहला सवाल ये आप उनसे पूछें, इनका इंटरव्यू करें। दूसरा मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब, ये जो तीनों की बेंच का फैसला था इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से, जस्टिस डोगर का, इस के ऊपर इन्होंने कंटेम्प्ट फाइल किया है 3-4 अप्रैल से। आज क्या हो गई है? 16 अप्रैल। 16 अप्रैल। इतनी तौफीक नहीं हो रही शुएब शाहीन साहब को, पीटीआई के वकला को, इमरान खान साहब की लीगल टीम को, इनके एमएनएस को, इनके लोगों को कि यार चले जाएं ना, जस्टिस डोगर की अदालत में चले जाएं, उधर खड़े होकर कहेंगे यार ये हमने इतने अरसे से कंटेम्प्ट फाइल की हुई, आप लगा नहीं रहे, नहीं जाते। फिर जब हम सवाल करते हैं कि कंप्रोमाइज है तो फिर इनकी चीखें सुनाई देती हैं, फिर ये हम पे इल्जाम लगाते हैं, फिर ये कहते हैं यूट्यूबर्स फलाने हैं, ये डॉलर बनाते हैं। मेरे 2 सवाल है ना भाई, खान साहब ने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को कहा कि आप पिटीशन करें, क्यों नहीं की? इससे इंपॉर्टेंट क्या बात है? उनको तो चाहिए था कि उस दिन आए थे उसी दिन पिटीशन तैयार होती, उनके पास इतना बड़ी लीगल टीम है, इतनी बड़ी फर्म है उनके पास, अगले दिन जो है वो कर देते। दूसरी बात ये है कि भाई वकला क्यों नहीं जाते जस्टिस डोगर? अब होगा क्या, ये जस्टिस डोगर के मुंह पे जाके कहेंगे कि केस नहीं लग रहा, क्या होगा? 4 सहाफी बैठे होंगे, रिपोर्ट करेंगे, मीडिया पे डिस्कस होगा, सोशल मीडिया पे डिस्कस होगा, हाइप क्रिएट होगी, दबाव पड़ेगा, डोगर को केस लगाना पड़ेगा। ये पीटीआई की लीडरशिप या तो इंतहा की नाअहल, नालायक और निकम्मी है, इंतहा की, मतलब इतनी नालायक है कि जिसकी कोई बात नहीं की जा सकती, या ये इंतहा के बुज़दिल और कंप्रोमाइज ने। तीसरी कोई चीज नहीं। मुसल्लत तो इमरान खान ने की है, तो इमरान खान की चॉइस इतने नालायक लोग कैसे थे? इमरान खान क्या करे? वो जेल बैठा हुआ है, उसके पास
पार्टी की इंटरनल चीजों के ऊपर एक ग्रुप जाता है तो दूसरों की शिकायत लगाता है, दूसरा जाता है तो पहले की शिकायतें लगाता अच्छा, है। इनका मकसद वो नहीं है कि वो जो क्योस है, जो इमरान खान को बाहर निकालना है, एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है, इनका इनका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वो फलां ये कर गया और ये वो कर दिया, एक सर दूसरे की शिकायतें। ईद के दूसरे दिन आजम स्वाति साहब मिले, 30 मिनट की मुलाकात थी, 23 मिनट वो अपना रोना धोना धोते रहे, मैंने इतनी गाड़ियां दी, मैंने इतने करोड़ लगाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। यार ये कोई बात है करने वाली? तो लिहाजा पीटीआई की ना लीडरशिप के, इसीलिए फिर आप जब ये टॉक्स की बात करते हैं, और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि यार टॉक्स होनी चाहिए, तो लोग हमें भी कहते हैं कि तुम लोग एस्टेब्लिशमेंट की लाइन ले रहे हो। लोग इसलिए कहते हैं कि भाई तुम इस लीडरशिप को कह रहे हो कि बातचीत करने दें इनको। बहरहाल सर ये मसरूफ बड़े हैं, इन्हें जब देखें आपको विजुअल्स देखते हैं, ये सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, सीढ़ियां उतर रहे होते हैं, हम मीटिंग में जा रहे हैं, हम मीटिंग से आ रहे हैं, कोई रिपोर्टर इनके साथ बातचीत करता है, चलते चलते करता है, पता चलता है कि बहुत मसरूफ है। ये मसरूफियात कहाँ पर हैं, कर क्या रहे हैं, आउटपुट नहीं निकल रहा। वो एक लतीफा है ना, मैं उसका पूरा नहीं सुनाऊंगा कि तुम बस मेरी आनिया जानिए देखो, बस आप इनकी आनिया जानिए देखें। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कल बुध के दिन पीटीआई की लीगल टीम और इनके पॉलिटिकल एमएनएस और ये सारे पॉलिटिकल लोग जो हैं वो 40-50 चले जाते हैं जस्टिस डोगर की अदालत में, क्या ऑप्शन है उसके पास केस लगाने के अलावा? कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। ये वहां से निकले और सुप्रीम कोर्ट चले जाएं कि याहिया साहब, जस्टिस याहिया खान साहब, आप कहते हैं कि जश्न मनाओ जो मैं डोगर को लाया हूं, खुशियां मनाओ, बहुत जबरदस्त काम हो गया है, कमाल हो गया है, मैं बड़ा हीरा ढूंढ के लाया हूं, मैं और जरदारी हीरा ढूंढ के लाए हैं। उसे जाके बताएं ना कि ये कर रहा है आपका डोगर, ठीक है। और फिर आप कहते हैं कि जी सिस्टम में हो, आप कहते हैं सिस्टम को चलने दो। हमें इंटरनल मुलाकातों में आप कायल करते हैं कि शहबाज शरीफ को चलने दो, आप हमें इंटरनल मुलाकातों में कायल करते हैं कि मरियम को चलने दो, आप हमें इंटरनल मुलाकातों में कायल करते हैं कि यार बस ठीक है डंग टपाओ पॉलिसी रखो और प्रोटेस्ट ना करो, सड़कों पे ना आओ, मुल्क को चलने दो। तो हम चलने देंगे मुल्क को, लेकिन जस्टिस याहिया खान साहब आपका लाया हुआ डोगर हमारे साथ ये कर रहा है, नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे सर, ये नहीं जाएंगे जस्टिस डोगर की अदालत में जब तक ये इन सारों के एक एक के नाम और तस्वीरों के साथ ट्विटर के ऊपर इनके लोग नहीं लगाएंगे, ये नहीं जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं, देखें किस किसने पिटीशन फाइल की हुई है। अगर तकिया इन पे किया हुआ है तो ये तो फिर सामने आ गए, फिर सर कैसे मैं क्यों इन टॉक्स को सपोर्ट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं भाई? अगर इमरान खान आप समझते हैं कि इन्हीं लोगों के जरिए इमरान खान ने बाहर आना, तो नहीं आ सकता ये। हाँ ये बात भी जरूर है कि मुराद सईद के एक्टिव होने के बाद, अली हमजा के एक्टिव होने के बाद, जुनैद अकबर भी अब सही उस पे जा रहे हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं, एक मोमेंटम पीटीआई ने बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये कई बार मैं कह चुका हूं कि ये कोई पीटीआई की इमरान खान की रिहाई की जो मूवमेंट है ना, ये वो पेपर नहीं है कि 10 में से कोई भी 5 सवाल हल कर दें, कि आप कोई 4-5 चीजें कर लें और 4-5 चीजें ना करें। नहीं हो सकता ना भाई, इमरान खान को आपने बाहर लाना है, इस निजाम से आपकी लड़ाई है, आपको 10 महाज है तो 10 के 10 पे लड़ना पड़ेगा और 11वां भी महाज खोलना पड़ेगा। जब पूछते हैं वो कहते हैं खान साहब हमें कॉल देंगे मेरी रिहाई के लिए, तुम तहरीक शुरू करो, क्या करेंगे? एक तो इमरान खान, मेरी इत्तला है कि एक नया ऐलान करने जा रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स किसी को इमरान खान ने नहीं बताई, वो शायद कुछ लोगों से मुलाकात के बाद वो अनाउंस करें। लेकिन मेरा तो सवाल आपसे यही है ना कि ये हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? आज तमाम एमएनएस जाके सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में बैठ जाए। भाई अगर 2 साल से इमरान खान जेल में है, 2 साल से डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब वो जेल में हैं, हसान न्याजी, हैदर मजीद और सारे मिलिट्री कोर्ट्स वाले जेलों में हैं 2 साल से। अगर 2 साल से आम वर्कर्स 9 मई के कई वर्कर्स अभी भी जेलों में हैं, अगर 150 दिन से ज्यादा हो गया है सलार काकड़ और ये लोग अभी तक 26 नवंबर में बेगुनाह जेलों में, तो तुम लोग 24 घंटे सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में नहीं बैठ सकते यार? पसीना आएगा, कपड़े गंदे होंगे। हाँ बस वही है ना, इनको ये एमएनएशिप सारों को इमरान खान की नाम पे मिली हुई है। इमरान खान का नाम इनके साथ ना होता तो कौंसलर भी नहीं बन सकते। तो अगर इमरान खान के लिए आप अगर कल ये सुबह 10 बजे जाके बैठे सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में, जस्टिस याहिया खान आधे घंटे में डोगर को कहेगा केस लगाओ, क्योंकि जस्टिस याहिया खान को पता है कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करेगा, तमाम सफारतखानों में रिपोर्ट जाएगी, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सर कुछ भी इस तरह का नहीं करते जो मौसर हो। ओवरसीज ने सर बड़ी कैंपेन चलाई, बड़ा महाज एक्टिव किया, बहुत कुछ हुआ, उन्हें बुलाया गया, कहा गया कि यार इतनी स्पेस दे दो हमें। फिर कांग्रेसमैन का एक वफद उन्होंने पाकिस्तान भेजा कि जाकर पाकिस्तान इमरान खान से मिले, लोगों से मिले, रिपोर्ट लें, इंटरनेशनल मीडिया पर कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट हो, अमेरिकन कांग्रेस में रिपोर्ट हो। उनके साथ मुलाकात नहीं की गई, कहा गया हमें इन्विटेशन नहीं था। यार देखें, मैं इस चीज़ का ना मैं कई व्लॉग्स में कर चुका हूँ, उस वक्त भी जब पीटीआई ने बहुत ज़्यादा तकवात वाबस्ता कर ली थी। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि मैंने ये जो विल्सन की ट्वीट्स हों, फलाने फलाने फलाने,
रिचर्ड ग्रेनेल के ट्वीट्स वो जो उसके बहुत वायरल हुए थे उसकी हद तक मैंने ज़रूर बात की थी, वरना मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये जो विल्सन और फलाने फलाने ये करें वो करें, मैंने उन पे तकिया नहीं करना चाहिए, नहीं, बहरहाल एक इंटरनेशनल आवाज है सर। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैंने उस पर कभी भी बात नहीं की। और मैं हमेशा पीटीआई को कहता हूँ कि आप ये बातें करना छोड़ दें, जो चीज़ें अमेरिका को चाहिए वो इमरान खान नहीं दे सकता अमेरिका को। अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर अड्डे चाहिए, वो नहीं दे सकता इमरान खान। उनको मिनरल चाहिए, जिस कीमत पे चाहिए इमरान खान उस कीमत पे नहीं देगा। उन्हें यहाँ से वो जिसको कहें ये पकड़ के हमें दे दो, फलाना शरीफुल्लाह तो फलाना, इमरान खान ये नहीं देगा। वो कहेंगे पाकिस्तान से छेड़छाड़ करो ईरान में, इमरान खान नहीं करेगा। वो कहेंगे ईरान अफगानिस्तान के अंदर छेड़छाड़ करो, इमरान खान नहीं करेगा। भाई इमरान खान अमेरिका को वो चीजें नहीं दे सकता जो अमेरिका को चाहिए। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ये तो दी जा रही हैं अभी। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर पीटीआई के मुंह से बार बार कहती है कि जी अमेरिका से ये हो जाएगा, अमेरिका से ये बात ठीक है। पीटीआई के ओवरसीज ने होप्स अमेरिका से इसलिए लगा ली थी क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वहां पे वोट दिया ट्रंप को, जिस तरह से उसकी कंपेन चलाई, और ये भी एक रियलिटी है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग भी निकल आए ना किसी मामले के ऊपर तो शायद ना मानी जाए, लेकिन वहां से दो गोरे ट्रंप इंतजामिया के जरा बात करेंगे और हम यूं झुक के खड़े होंगे कि सर हम खादिम, हम नौकर, हमारी आल औलाद अभी खादिम और नौकर। ये बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान उधर से चलता है, ठीक है, ये हकीकत है। इसलिए वो उनको कह रहे थे कि यार ये मेहरबानी करो, पाकिस्तान के अंदर तुम्हारे ये पहले वो जो बाइडन के कहने के ऊपर रजीम चेंज हुआ, बर्बरियत हुई, इंसानी हकूक की पामाली हुई, सब कुछ हुआ, तो अब मेहरबानी करो। लेकिन बात यह है सर कि अब पीटीआई को इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ट्रंप को जो चीज़ें चाहिए वो सब उसको पाकिस्तान दे रहा है। अभी आप देखें, मैं अभी वो उनका मेजर रिटायर्ड लतासिम सती साहब NA आई थिंक 51 है मरी से, उनका अभी मैं ट्वीट देख रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि इतलात हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से खाम तेल जो है वो इंपोर्ट करने जा रहा है, और वो जो अमेरिका से हम इंपोर्ट करेंगे वो यूएई से और अपना सऊदी अरब से, इस इधर से जो रीजन से हम जो इंपोर्ट करते हैं उससे वो महंगा पड़ेगा। दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, हम अमेरिका से तेल ले रहे हैं। हम अमेरिका सर, अमेरिका को हमने हर चीज देनी है ना, शरीफुल्लाह भी पकड़ के देना है, मिनरल्स भी देने हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी है हमने, यानी हमने इंपोर्ट करनी है और वो एक्सपोर्ट करेंगे। हम महंगा पेट्रोल उधर से लेंगे अमेरिका से, सस्ता मिल रहा है सऊदी अरब से। पॉलिसी है कि पैसे भी उनसे मांग रहे हैं, IMF से मांग रहे हैं, यही दे के भी देने भी उन्हें ही है। यही बात लतासिम सत्ती साहब ने ट्वीट किया ना कि बताओ अवाम को किसको फायदा पहुंचाने के लिए अमेरिका से इंपोर्ट करने जा रहे हो पेट्रोल, कुछ तो बताओ कौम को, नहीं बताएंगे। वो खुद मुख्तारी वाला कंसेप्ट किधर गया? खुद मुख्तारी वो इमरान खान का मसला है, गैरत इज्जत खुद मुख्तारी। इनकी क्या इज्जत और गैरत है, ये जो मौजूदा ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये तो खुद कहते हैं कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मांगने आया हूँ, भिखारियों को कोई इज्जत नहीं होती, भिखारियों की कोई चॉइसेस नहीं होती, मजबूर हैं, ये है वो है, तो ये तो खुद ये बातें करते हैं। दूसरी तरफ हमें ये भी कहा गया कि हमने सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, हमने ओवरसीज को पाकिस्तान लाना है। आजकल एक फौज आई हुई है ओवरसीज की, एक लोसर साहब ये 1000 अरब ला रहे हैं, फायदा हो रहा है पाकिस्तान का। देखिए, मैं हमेशा एक बात अपने व्लॉग्स में कहता हूँ, ये जो मिनरल्स वाला मामला है ना, हाँ। इस पे भी मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के लोगों के मफाद में कोई चीज़ हो ना तो वो करनी चाहिए। हर वो चीज़ जो पाकिस्तान के मफाद में वो करनी चाहिए। लेकिन मसला इनका क्या है, ये जो मौजूदा हुकूमत है, इनका मसला ये है कि ये लोग इनसे इतनी नफरत करते हैं और इतनी बदगुमानी है, बदएतमादी है। ये जो काम करते हैं लोग कहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, जो काम करते हैं लोग कहते हैं गलत कर रहे हैं, जो काम करने लगते हैं लोग कहते हैं इसमें 2 नंबरी होगी। तो भाई मिनरल्स, इसीलिए इमरान खान की मंजूरी और मुशावरत से अगर सही टर्म्स के ऊपर कोई मुल्क आके निकालता है मिनरल्स तो पाकिस्तान को फायदा होगा, अरबों डॉलर मिलेंगे, केपीके के लोगों को फायदा होगा, पाकिस्तान की शराइत पे हो। मैं वही कह रहा हूं ना, जब इमरान खान करेगा तो वो पाकिस्तान के मफाद की शराइत पे करेगा, उससे केपीके को फायदा होगा, बलूचिस्तान के लोगों को फायदा होगा। इमरान खान आके बताएगा कि इन टर्म्स के ऊपर कर रहा हूं, ये आपको मिलेगा, पब्लिक है, चीजें सब सामने होगा, लोग एतमाद करेंगे। इनके ऊपर लोग एतमाद नहीं करते, ये जो मर्जी कर। रशिया यूक्रेन की जंग के दौरान अमेरिका ने कहा जी हमारा जो खर्चा हुआ है हम वहां से मादनियात निकाल के पूरा करेंगे, हम आगे होगे जी हमसे ले लें, हमारी निकाल लें। यही मैं आपको कह रहा हूँ ना, अभी आप ओवरसीज कन्वेंशन वाली बात कर रहे थे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो ओवरसीज की रेमिटेंसेस हमारी इकोनॉमी की मेन एक उसकी एक मतलब ऑक्सीजन लाइन है, उसकी एक उसके ऊपर हम चलते हैं, डिपेंडेंट है। तो अच्छी बात है अगर ओवरसीज पाकिस्तानी मजीद इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये जो मौजूदा रजीम है ना, शहबाज शरीफ पे ओवरसीज पाकिस्तानी एतमाद नहीं कर सकते।
शहबाज शरीफ, उसकी एक वजह है। सबसे पहले शहबाज शरीफ अगर ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट कराना चाहता ना पाकिस्तान में, अपने भतीजे हसन नवाज और हुसैन नवाज की इन्वेस्टमेंट लाए। नवाज शरीफ अपने बेटे को कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ ले आओ, मरियम नवाज अपने भाइयों को क्या इन्वेस्टमेंट ले आओ। और यार पहले हसन नवाज और क्रिएट करें सर, टीवी पे दिखाएं, देखें हमारे खानदान हसन नवाज हुसैन नवाज की तो इन्वेस्टमेंट करा लो यार, ओवरसीज पाकिस्तानी कर देंगे, इनकी तो करा दो। ये इनकी सर, इनके ऊपर लोग एतमाद नहीं करते। लास्ट ही बता दें हमारे पास ऑप्शन क्या है, किधर जा फिर किधर है। अगर एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी नहीं मान रही, इमरान खान की पार्टी भी उनके साथ बातचीत नहीं कर रही, वो भी इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, और नून लीग हो गई या फिर जितनी भी हुकूमती जमातें हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा अच्छा मजबूत रखते हैं। ओवरसीज के ऊपर जितनी भी वो राय थी एक, वो भी नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट बड़ा उनके साथ एक अच्छा इंटरेक्शन रखती है। तो फिर व्हाट नेक्स्ट, हम क्या सर चीज़ें तो ऐसे चल नहीं सकती ना, जो मर्जी हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि अभी क्या होगा, ये जो इस तरह से आप पीटीआई की लीडरशिप को ना मिलने देना, अलीमा खान को ना मिलने देना, ये कितना अर्सा चला लेंगे आप? 4 हफ्ते 6 हफ्ते, फर्क क्या पड़ेगा? मैं वही कह रहा हूँ ना, 4-6 हफ्ते नहीं मिलवाने, फिर क्या, अल्टीमेटली तो आपको मिलवाना पड़ेगा। कितनी देर आप इस चीज़ को रोक सकते हैं? दूसरी बात यह है कि अल्टीमेटली इमरान खान ऐलान तो करेंगे सड़कों पर आने का, और पीटीआई की लीडरशिप को आना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। इन्होंने कहा कि इमरान खान तक इंफॉर्मेशन वो नहीं पहुंचने देंगे जो नहीं पहुंचानी, और बाहर भी वही चीजें लानी है जो हम चाहेंगे, और इसलिए मुलाकातों को महदूद किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि इमरान खान प्रेशर में आ जाएगा? ये बुनियादी तौर पर प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो इद्दत वाले केस में उसके आसाब नहीं टूट सके, जब उसको बिल्कुल आइसोलेट करके बिजली बंद करके और छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, तब वो नहीं टूटा। की पार्टी के लोगों के साथ जो कुछ किया गया, वो मुश्किल वक्त, वो बर्बरियत, यजीदियत, वो सारा टाइम वो गुजारा है। अब तो जबर का वो माहौल नहीं है जो इमरान खान गुजारा है। अगर उसमें नहीं टूटा तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो टूटेगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।